नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, जी हाँ, जिसका सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हो रहा है। और वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 19 देश तथा यूरोपीय यूनियन यानी कुल मिलाकर के 20 सदस्यों की जो है मीटिंग अभी नई दिल्ली में चल रही है। आज मीटिंग का प्रथम डे है। दूसरी बात यह है कि इस मीटिंग के अंतर्गत जो बातें जो है उठ रही थी वो ये कि संभवतः यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको जो है बताऊंगा कि अभी जो ताज़ा स्थिति है उसमें ये कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन पूरी तरह आम सहमति के साथ पारित हो गई। नंबर एक बातें। नंबर दो बातें जो है कि इसमें यद्यपि यूक्रेन युद्ध का 4 बार उल्लेख किया गया, उसके बावजूद भी रसिया का कहीं कोई उल्लेख नहीं है और कुल मिलाकर के सभी देश आसानी से इसे पारित करने में सहमति व्यक्त किया। अब यहाँ जो है मैं आपको बताऊं कि इस नई दिल्ली जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या क्या जो है मेन फैक्ट शामिल है, मेन लक्ष्य क्या है। तो पहला है कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि सभी देशों को यूएन चार्टर नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। तीसरी बात यह कि बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके लिए फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राज़ील होंगे। चौथी बात यह है कि एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी और इसके अतिरिक्त ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो एक ग्लोबल पॉलिसी होनी चाहिए उस पर भी बातचीत करने की सहमति बन गई है। साथ साथ ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी के भी डेवलपमेंट की बातें हो रही है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस जो सम्मेलन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कि अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। और दूसरी बात है कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने में चीन और यूरोपीय यूनियन ने भी समर्थन किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे ही अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता अस्थायी तौर पर मिली, इस प्रस्ताव को पारित किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में उसके हेड अजाली और सोमानी जाकर के पीएम मोदी से गले लग गए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी देशों के लिए भी है और भारत के लिए भी है। दोस्तों एक बात जो मैं आपको बताऊं कि भारत में इस समिट के सफलतापूर्वक आयोजन से भारत को कई सारे लाभ भविष्य में होंगे। बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करने के प्रति उत्सुक होगी और भारत का विकास जो दर है वो विकास दर बढ़ने की संभावना जागृत होगी। थैंक यू दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।